जय श्री राम जी की। यह श्री रामचरितमानस की कथा यदि हम लोग 10 मिनट समय दे करके शांति से सुन लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारी इच्छा अनुसार बदलाव सुनिश्चित हो जाता है। और वह इच्छा जो सकारात्मक हो, जिस इच्छा से सबको सुख मिलने वाला हो, ऐसी इच्छा तो हमारी 24 घंटे में पूरी होती है। आइए हम सभी श्री राम जी की यह कथा सुनने के लिए चलते हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में। वनवास के समय भगवान श्री राम जी अगस्त ऋषि के आश्रम में हैं और हम सभी लोग आंखें बंद करके एक लंबी गहरी सांसें लेते हुए कल्पना करते हैं कि हम अगस्त ऋषि के आश्रम में ही पहुंच गए हैं। अरे वैसे भी हम सब कल्पनाओं में न जाने कहाँ कहाँ तो टहल रहे होते हैं। तो चलिए हम अच्छी जगह पर टहले, अच्छी बातें करें, अच्छी बातें सुने, रचनात्मक निर्माणात्मक बातें करें, न कि आत्म संवाद अंतर्द्वंद से भरा हुआ एक दूसरे से हम विवाद कर रहे हो मन में। इससे तो अच्छा है हम कल्पनाओं में चलें। श्री राम जी के पीछे पीछे वन में अगस्त ऋषि के आश्रम में हम पहुंच गए हैं। अगस्त ऋषि से श्री राम जी पूछ रहे हैं अपने रहने का स्थान। और श्री राम जी ने जब उनसे अगस्त ऋषि ने बताया कि आप पंचवटी में रुकिए, वही आपके रुकने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो अब देखिए पंचवटी में वहीं पर गिद्धराज मिले, उनसे उनकी मित्रता हुई श्री राम जी की। और उसके बाद जहाँ भगवान श्री राम जी रुके हैं वहां पर देखिए कैसी स्थिति, वहां के पर्यावरण कैसा हो गया है। हम सब लोग रामचरितमानस का पाठ करते हुए सुनेंगे और हम भी वहीं पंचवटी में ही चलते हैं। गिद्धराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, ये पंचवटी की कथा है। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह छाय। प्रभु श्री राम जी गोदावरी नदी के किनारे अपनी पर्ण कुटी बना करके वहीं रह रहे हैं। आगे की कथा बहुत बहुत मनभावनी है। आप सब बस थोड़ी देर आंखें बंद करके, हम लोग पंचवटी में गोदावरी नदी के किनारे हैं। जब ते राम कीन्ही तहाँ बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होत सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया है तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा, निर्भय हो गए। श्री राम जी के साथ में जो आ गए, हम सब भी निर्भय हो सकते हैं। अपने अंदर बैठे हुए श्री राम जी को याद करें तब जो है हम भूल गए हैं कि वो तो यही है मेरे अंतःकरण में ही। गिरिबन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होत सुहाए। देखिए अपनी बंद आंखों से ध्यान अवस्था में, कल्पना जगत में, वहां पंचवटी में भगवान श्री राम जी जब से आए हैं जो है सारे ऋषि तपस्वी बिल्कुल निर्भय हो गए हैं। और देखिए ये तो ऋषि तपस्वियों की बात थी, वहां पर जो है वन, नदी और तालाब शोभा प्राप्त कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी के आ जाने से सब प्रसन्न चित्त हैं। वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे हैं। एकदम ऐसे ही होता है। इन्हीं सब चीजों का ज्ञान तो हम सबको श्री रामचरितमानस से मिलता है। आप लोग हटिएगा नहीं, अभी पंचवटी में बैठ करके हम लोग ये सब कथा सुन रहे हैं। श्री राम जी के पास हम उस वातावरण को देख करके हम भी हर्षित हो रहे हैं। और अब वहां हर्षित होकर के जब हम गए हैं श्री राम जी के पास तो हमें कुछ ले करके लौटना है। ले करके क्या लौटना है
कि हम अपने घर में बैठ करके भी अपने अंतःकरण में जो श्री राम जी हैं उनको देखें, उनका आदर सत्कार करते हुए भी हम सब अच्छे व्यवहार करें अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ। जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तो जैसे वहां श्री राम जी के उपस्थित हो जाने से वन बाग जो है, नदी तालाब सब शोभा प्राप्त कर रहे हैं, वैसे ही हमारे घर में ये हमारे खिड़की, दरवाजे, दीवारें, छत, धरती, हमारे आसपास के पेड़ पौधे भी सब प्रसन्न हो जाते हैं। कब? जब हम अपने हृदय में बसे श्री राम जी की अनुभूति करते हैं और चारों तरफ जो है हम श्री राम जी को ही देख पाते हैं। वैसे भी हम सब ने सुना है ना, अगणित बार श्री राम जी तो कण कण में समाये हैं। तो फिर हम पहले अपने हृदय के श्री राम जी को की अनुभूति करें, अनुभव करें और अपने आप को ऐसा ही बदल दें। देख लीजिए पल भर में कैसे हमारा पूरा पर्यावरण बदल जाता है। और यही सब हमको श्री राम के रूप में हमारे आसपास की जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं सब हम पर आशीर्वाद देने लगेंगी। हमको सब हमसे प्रसन्न हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगी। और सुखी और प्रसन्न होने पर इनसे क्या मिलता है? आशीर्वाद। इनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हम सबको अपने मन के श्री राम जी को अनुभव करना है। अनुभव करके वैसा ही बर्ताव सबके साथ में करना है, हर भौतिक वस्तु के साथ में। जितनी भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं सब श्री राम के ही अनंत रूप सागर से वो निरंतर हमारे लिए हमारी इच्छा अनुसार रूप धारण कर रही हैं। और सबको जब हम वही श्री राम का ही रूप मानते हैं, अपने अंदर बैठे हुए श्री राम को देखते हैं, चारों तरफ श्री राम को पाते हैं, तब देखिए सबसे कैसे आशीर्वाद हमको मिलता है और हमारा जीवन पल भर में रूपांतरित हो जाता है। ये सब हम सबको अपनी कल्पना जगत में अनुभव करना है, जिसको आज सिद्ध करता है आज का आधुनिक विज्ञान, मनोविज्ञान। वह भी कहता है, उसके पास इस बात का प्रमाण है, वो प्रमाणित कर चुका है अपने नियमों के अंतर्गत कि हम जिस चीज को अपने मानस पटल पर भरपूर कल्पनाओं में देखते रहते हैं, वह चीज हमारे सामने एक दिन मूर्त रूप में, दृश्य रूप में उपस्थित हो जाती है। तो हमारी सभी से प्रार्थना है कि भगवान श्री राम जी हम सब पर अपनी कृपा बनाएं, अपनी अनुभूति का, अपने हमारे अंदर बैठे हुए श्री राम अपना दर्शन हम सबको दें। ऐसी शुभ कामना के साथ हम आज आपसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक अच्छा सा रामचरितमानस का रत्न लेकर के। तो आप सब इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा। जय श्री राम जी।